हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सरल समीकरणों को हल करना सीखें। तो हमारे पास टोटल 5 तरह के समीकरण दिए गए हैं। इन्हें आज हम लोग हल करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समीकरणों को हल करने से पहले आपको चर और अचर की पहचान करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि इस समीकरण की बात करें तो इसमें कौन से चर हैं। तो देखिए यहाँ एन है, सो चर है यानी कि वेरिएबल है। तो एक्चुअल में समीकरण का हल करने का मतलब है कि इस वेरिएबल का हमें मान निकालना पड़ता है। इस एन जो यहाँ है, इस एन का क्या वैल्यू होगा इस समीकरण के अनुसार, वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। आप गौर कीजिए, इन सारे समीकरणों में सिर्फ एक ही वेरिएबल्स हैं, एक ही तरह के। देखिए इस समीकरण में देखिए एक वेरिएबल्स है यानी कि एक चर है जो सिर्फ एम है। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है जो पी है। इसमें भी पी है, इसमें एक्स है। यानी कि चार पांचों समीकरण जो है सो एक चर वाले समीकरण है। तो चलिए अब हम लोग समीकरण को हल करना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट समीकरण में जिसका 3n-2 बराबर 46 है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो चर वाला पार्ट होता है यानी कि यहाँ चर वाला पार्ट 3n है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग हो जाए, और जो बाकी अचर पार्ट है सो उसको एक साथ करेंगे। यानी कि जहाँ -2 है, इस -2 को इधर ले जाएंगे 46 के साथ, तो माइनस से साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि +2 इधर आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 3n, हम बराबर का साइन देंगे क्योंकि -2 को उधर ले जा रहे हैं। 46 यहाँ माइनस है तो +2। तो अब हमें यहाँ 3n बराबर 46 + 2, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो हमें 48 मिलेगा। तो उसे लिखेंगे फिर से 3n बराबर 46 + 2 48। अब देखिए 3n बराबर 48 मिल चुका है। अब सिर्फ हमें यहाँ n का वैल्यू निकालना है। तो n को पहले निकालने के लिए इस 3 को हमें हटाना पड़ेगा। 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के हम इस 48 के नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ से n का वैल्यू इस प्रकार से निकल जाएगा। n बराबर इस 48 का 48 लिखेंगे, और बटा में हम इस 3 को ले जाएंगे इसके नीचे, यानी कि बटा में 3। अब देखिए 3 से 48 को अगर काटे तो इसका जो वैल्यू आएगा सो 16 यानी कि 16 आएगा। तो 3 से 48 कट जाएगा, यानी कि n का जो वैल्यू है सो 16 है। यही है हमारा इस समीकरण का हल, यानी कि n का वैल्यू 16। तो अब हम लोग सेकेंड समीकरण को हल करेंगे। देखिए सेकेंड समीकरण क्या है, 5m + 7 बराबर 17। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चर वाले पार्ट को और अचर वाले पार्ट को अलग करते हैं। तो यहाँ चर वाला पार्ट जो है सो 5m है। इसको अलग करने के लिए इस 7 को इधर ले जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ प्लस में है तो 7 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5m का 5m लिखेंगे बराबर, तो हमें इस 7 को इस 17 के साथ ले जाना है, तो हम लोग 17 का 17 ही लिखेंगे, और 7 यहाँ प्लस में है तो माइनस करेंगे और -7 लिखेंगे। अब हमें 5m बराबर 17 - 7 मिल चुका है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 17 में 7 को घटाएंगे तो हमें 10 मिलेगा। तो हम 5m का 5m लिखेंगे, और 17 में 7 घटाएंगे तो हमें 10 मिल रहा है। अब यहाँ से हम m का वैल्यू निकालना है। तो m का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी कि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के इस 10 के नीचे ले जाएंगे, ऐसे तिरछा गुना करा के, यानी कि m का जो वैल्यू है सो 10/5, यानी कि 10/5 हो जाएगा, और 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, यानी कि m का वैल्यू 2 आ चुका है। यही हमारा इस समीकरण का हल है। तो अब हमें समीकरण थर्ड को सॉल्व करना है। इसमें 20p/3 बराबर 40 है। तो इस समीकरण को हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें चर और अचर पार्ट को अलग करना है। तो यहाँ चर पार्ट है सो 20p है। इसको अलग करने के लिए इस 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के इस 40 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो 20p बराबर हम लिखेंगे 20p बराबर 3 × 40, यानी कि 40 के साथ गुना हो रहा है, तो 3 × 40 यानी 3 × 40। तो अब हमें 20p बराबर 3 × 40 मिल चुका है। तो अब आप चाहें इसे 3 × 40 यानी 120 लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिख सकते हैं, इसे डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब हमें इस p का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस p को इसके नीचे ले जाएंगे, यानी कि p बराबर लिखेंगे इस 3 × 40 को डायरेक्ट लिखिए ऐसे ही, और इस 20 को इसके नीचे ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के,
यानी कि 20 इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग को काटना शुरू करेंगे, तो 20 से 40 दो बार में कटेगा। अब यहाँ नीचे कोई संख्या नहीं बची हुई है, तो ऊपर 3 गुना 2 बचा हुआ है, यानी कि 3 गुना 2, तो पी का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 2 यानी कि 6। यही इसका इस समीकरण का हल है, यानी कि पी का वैल्यू 6 हो चुका है। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। इस समीकरण में भी सेम प्रोसेस से हल होगा। देखिए यहाँ 3v का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इस 3v को अलग करेंगे और यानी कि चर पार्ट को अलग करेंगे, अचर पार्ट को अलग करेंगे। तो 10 को यहाँ से हटाने के लिए हमें 10 को इस 6 के साथ गुना करना पड़ेगा, यानी कि हम लिखेंगे 3v बराबर 10 गुना 6 तो 6 गुना 10 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से p का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, इस 3 को इसके नीचे ले जाएंगे, यानी कि p का जो वैल्यू होगा 6 इंटू 10 बटा में 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसे काटिए तो 6 को 2 बार में काटेगा 3, और फिर ऊपर में 2 गुना 10 यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा पी का 10 गुना 20। अब लास्ट समीकरण जो है उसे हल करना है। तो देखिए इसमें ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो हमें कोशिश करना है कि चर वाले पार्ट को एक तरफ कर ले और अचर वाले पार्ट को एक तरफ कर ले। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गुना कर सकते हैं, यानी कि तिरछा गुना। तो 3x को पहले 2 के साथ गुना करेंगे। देखिए 8x माइनस 3 को सेम चीज़ लिख लेंगे, उसके बाद बराबर लेके 2 गुना 3x यानी 6x हो जाएगा गुना होके। अब यहाँ से हम 8x एंड 6x को एक साइड ले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चर वाले पार्ट हैं, और जो अचर है उसको एक साइड कर देंगे। तो यहाँ 6 जो है 6x है वो प्लस में है। अगर इसे 8x के साथ ले आए तो साइन चेंज होके माइनस में हो जाएगा, यानी कि इस तरह से 8x ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 6x, क्योंकि इसे इस साइड ले आए हैं, यानी कि साइड चेंज हो चुका है तो साइन भी चेंज होगा। अब देखिए यहाँ 3 है सो माइनस में है, अगर इसे साइड चेंज करके उधर ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि प्लस में। अब देखिए 8x माइनस 6x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर में 3। अब यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसे इस 2 को 3 के नीचे ले जाके, यानी कि 3/2। तो हमें x का वैल्यू 3/2 मिल चुका है। यही हमारा आंसर है, यानी कि इस समीकरण का हल यही है। तो ये था एक चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। तो हम लोग देख चुके हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कैसे करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम उस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।